आपके बालों की शान, आपके बालों की जान, 100% नेचुरल KTC हर्बल हीना पाउडर। KTC हर्बल हीना पाउडर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीवन उत्साह न्यूज़ पर। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं, नगर पंचायत के द्वारा इस पार्क का निर्माण किया गया था और इस पार्क के देख रेख के अभाव के कारण जो ये पार्क जो वो पिछले 3 वर्षों से जो है वो खंडर हालत में जा रहा है। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? लाखों रुपए की यहाँ पर बर्बादी की जा रही है। पिछले 3 वर्षों से जो वो नगर पंचायत जो वो इन झूलों की जो वो मुरम्मत नहीं करवा पा रही है। मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं किस तरह ये झूले जो वो पिछले 3 वर्षों से जो वो टूटे पड़े हुए हैं। आज तक इन झूलों की मुरम्मत नहीं की गई। छोटे छोटे बच्चे यदि झूला झूलने के लिए आते हैं तो उन्हें क्या मिलता है? ये टूटे हुए झूले। सभी के सभी झूले जो वो टूटे पड़े हुए हैं। जब पिछले वर्ष आप सभी को विदित होगा कि पिछले साल जो था वो मैंने इस पार्क का दृश्य मैंने आपके समक्ष लेकर आया था। इस पार्क की दुर्दशा मैंने आपको दिखाई थी। तो मुझे याद है कि 18 अगस्त 2020 को मैंने इस पार्क की कवरेज की थी। तो उस समय से लेकर आज 1 वर्ष और बीत चुका है, किंतु नगर पंचायत तलाई के कान के ऊपर जो है जूं तक नहीं रेंगी। पिछले एक वर्ष तो वो हुआ, किंतु ये पिछले 3 वर्षों से जो वो ये हाल जो वो ये पार्क जो है वो देख रेख के अभाव के बिना जो है वो आज खंडर हालत में होता जा रहा है। यहाँ पर लाखों रुपए की बर्बादी की जा रही है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। नगर पंचायत शाहतलाई पिछले 3 वर्षों से क्यों नहीं इन झूलों की जो वो मरम्मत नहीं करवा पाई? हमने पिछले जो पूर्व में प्रधान रह चुके थे बलदेव शर्मा जी, उनसे बात की थी। तो उस समय उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया था कि हमारे पास जो वो पार्क की मेंटेनेंस के लिए पैसा है। यदि वो पैसा था तो उन्होंने ये भी कहा था कि जल्द ही इसकी कोटेशन लगा दी जाएगी और जल्द ही पार्क में जो झूले टूटे पड़े हुए हैं उनकी मरम्मत करवा दी जाएगी। किंतु बड़े दुख के कारण ये कहना पड़ रहा है कि 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी जो है वो आज ये झूले जो हैं वो उसी दुर्दशा में हैं। मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी आपको थोड़ा नज़दीक आकर दिखाएंगे कि ये झूले जो वो किस तरह तारों से लोगों ने बांधे हुए हैं, ताकि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो आते हैं तो वो थोड़ा झूल सके। किंतु नगर पंचायत तलाई के कान के ऊपर जो वो आज तक जो वो जूं तक नहीं रेंगी। क्यों पिछले 1 वर्ष से पिछले 3 वर्षों से इस पार्क की जो वो दुर्दशा जो वो ठीक नहीं की जा रही है? लाखों रुपए आम आदमी यदि बाजार से एक टॉफ़ी भी लेता है, उस टॉफ़ी के बदले में सरकार को टैक्स देता है ताकि जो उसकी मूलभूत सुविधाएं हैं वो उसे मुहैया करवा सकें। चुनावी दौरों में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, किंतु चुनाव बीत जाने के बाद, सत्ता हासिल हो जाने के बाद वो सभी दावे सभी बातें जो है वो भूल जाते हैं। कोई नहीं सुनता, कोई नहीं बोलता। किंतु मेरा यहाँ के स्थानीय युवाओं से मेरा आग्रह है कि जब तक आप अपनी आवाज़ जो है वो नहीं उठाएंगे तब तक जो है वो इसका खामियाजा हमें इसी तरह भुगतना पड़ेगा। आप सभी मिलें, उठें और आवाज़ उठाएं, क्योंकि यदि हम अपने हक के लिए नहीं बोलेंगे तो ये दुर्दशा जो वो इसी तरह होती रहेगी। पिछले 3 सालों से नगर पंचायत तलाई द्वारा इन झूलों की मुरम्मत तक नहीं हो पाई। आखिर ये बड़ा चिंता का विषय है। और इस पार्क में चाहूँगा मेरे सहयोगी आपको थोड़ा दृश्य दिखाएंगे। इस पार्क में जो वो 12 सोलर लाइटें जो कि बिना मतलब से लगाई गई हैं। और यदि आप नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 में जाएं तो वहाँ पर जो वो लोग जो वो आज भी जो है वो आज़ादी होने के उपरांत भी जो वो आज़ादी की ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं। वहाँ पर जो है वो उन लोगों को अभी भी अंधेरों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर इतनी 12 लाइटें लगाने का औचित्य क्या था? यदि आप नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 की दुर्दशा में आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे ना सड़क की सुविधा है, ना लोगों को लाइटों की मुहैया करवा पाती है नगर पंचायत वहाँ पे। और
आप यहाँ पर देखेंगे, मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी दिखाएंगे, यहाँ पर जो पूरे पार्क में जो वो 12 लाइटें जो है यहाँ पर लगा दी गई। यदि यही लाइटें नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 में लग जाती तो उन लोगों को जो था वो सुविधा मिल पाती, किंतु ऐसा नहीं हुआ। जो पार्क में कार्य होने चाहिए थे वो आज भी पिछले 3 वर्षों से जो वो उसी तरह पड़े हुए हैं, और बिना बेवजह की ये जो लाइटें जो हैं वो आज यहाँ पर लगा दी गई। और वो लोग वार्ड नंबर 1 नगर पंचायत वार्ड नंबर 1 के लोग जो वो आज भी जो वो अंधेरे में अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, अंधेरे में उन्हें रास्तों में जाना पड़ता है। मैं उपायुक्त महोदय आपके समक्ष इस बात को रखना चाहता हूँ कि आज भी जो वो हमारी वार्ड नंबर 1 नगर पंचायत वार्ड नंबर 1 गैरा गांव, उस गांव में जो वो आज तक जो एक लाइट नहीं लगी है, और यहाँ पर जो वो 12-12, 13-13 लाइटें जो वो लगा दी गई हैं। क्यों? क्योंकि रात को ही लोग झूला झूलने आते हैं ना, और झूलों की स्थिति आपने इनकी देख ली, झूलों की स्थिति अच्छी है तो लोग रात को भी आते हैं झूला झूलने के लिए। और जब जिस इन लाइटों की आवश्यकता वहाँ पे वार्ड नंबर 1 में थी, वहाँ पर ये लाइटें नहीं लगाई गई। क्यों? वो लोग जो बिना लाइट के जी रहे हैं, यहाँ पर 2-3 लाइट लगा दी जाती, बाकी लाइटें वहाँ पे लगा दी जाती तो लोगों को सुविधा मिल पाती। पार्क में तो आपके झूले ठीक नहीं हैं, इन झूलों की वजह से जो वो छोटे छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं। क्यों? उन छोटे छोटे बच्चों को जो वो उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाती। पूरी झुनुता करंसी 84 में विधानसभा क्षेत्र में एक इकलौती नगर पंचायत शाहतलाई में ही है, और शाहतलाई में एक नगर पंचायत होने के कारण इसकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो हमें मिलनी चाहिए, जो हमारी बेसिक सुविधाएं हैं, वो नगर पंचायत में नहीं है। एक नाम मात्र ही सिर्फ यहाँ पर एक फट्टा लगा दिया गया है कि नगर पंचायत तलाई बस, और यहाँ पर सुविधा जो वो एक ग्राम पंचायत से भी बदतर हैं। जो हमें अच्छी सुविधाएं नगर पंचायत द्वारा मुहैया करवानी चाहिए वो यहाँ पर तो एक सुविधा भी नहीं है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, आपसे अनुरोध रहेगा कि कृपया करके आप शाहतलाई को जो भी है वो नगर पंचायत के पद से हटाकर ग्राम पंचायत का ही दर्जा दे दें, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ग्राम पंचायत में जो सुविधाएं मिलती हैं वो तो नगर पंचायत यहाँ पर हमें दे नहीं पाती, और जो नगर पंचायत की सुविधाएं हैं वो हमें मिल नहीं पाती। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप इसे जो है वो ग्राम पंचायत का ही दर्जा दे दें। तब तक के लिए आप जीवनसार न्यूज़ की खबर के साथ आप बने, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द आपको नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 में लेकर चलूँगा, जहाँ पर जो वो लोग जो हो आज भी आज़ादी होने के उपरांत भी जो आज़ादी 75 वर्ष बीत जाने के बाद जो आज भी सन 1947 की ज़िंदगी वहाँ पर व्यतीत कर रहे हैं। चुनावी दौरों में उनके साथ बड़ी बड़ी बातें कर दी जाती हैं, किंतु वो सभी बातें जो वो धरातल पर जो वो शून्य साबित सिद्ध होती हैं। जीवनसार न्यूज़ की खबर के साथ आप बने, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि खबर पसंद हो तो खबर को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।